सभी को मेरा नमस्कार। ये 9वीं क्लास का जो हमारा पहला चैप्टर का दूसरा भाग है, तो जिसमें हमने जहाँ तक छोड़ा था आगे अब उसका स्टार्ट करना है हमें। तो आइए हम उसको शुरू करते हैं। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वहीं बालिका उन्हें 2 रोटी खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। अब एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटी खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर की मालिक है। बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? तो बोलता कि मालकिन को ना फेंक दूं, ठीक है, वही तो उस लड़की को मारती है, लेकिन औरत जात पर सिंग चलाना मना है, ये भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ, तुड़ा कर भाग चले। हाँ, ये भी स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। मतलब उसने कहा रस्सी भागने का प्रयत्न कर रहे हैं, पहले कह रहे कि अब रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर इसके बाद वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारों का बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। अब वो लड़की से प्यार दिखाने लग रहे और उसने उसके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाएगी। तो लड़की कह रही है, मैं चोरी से तुम्हें खोल देती हूँ, तुम भाग जाओ, क्योंकि घर में सलाह हो रही है कि तुम्हारी नाकों में नाक में वो रस्सी डाल दी जाएगी। उसने घराव खोल दिया और पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, बस इसी पर संदेह करेंगे। मतलब कहा कि अगर हम चले जाएंगे तो इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैग भागे जा रहे। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे, जल्दी दौड़ो। तो आगे देखते। हो गया हड़बड़ाकर भीतर से बाहर और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे गए, पीछे किया गया और भी तेज हुआ और गया ने शोर मचाया। फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ ले लिए लौटा। दोनों ने मित्रों को भगाने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए और यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न था। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों ने एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता तो राह भूल गए, तुम भी बेतसाह भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वे अपना धर्म छोड़ दें, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी और चरने लगे। रह कर आहत ले लेते थे कि कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को एकदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया और संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया, मतलब पीछे हट गया। तो अरे यह क्या है, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा है। दोनों मित्र
बगले झांक रहे थे और सांड पूरी हाथी है और उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। मतलब सांड बहुत ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं, नजर आती है इन्हीं की तरफ आ रही है, इतनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी तो कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अरे अपने घमंड को भूला हुआ अर्जू विनती ना सुनेगा, भाग क्यों ना चले। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि भाग क्यों ना चले, वो हमारी विनती ना सुनेगा। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़िए तो फिर कोई उपाय सोच जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों ने जने एक साथ चोट करे। मतलब उन्होंने कहा कि दोनों मिलके एक साथ उसको चोट करे या मारे। मैं आगे से रगेदता और तुम पीछे से रगेदो। मतलब तुम आगे से धक्का की तरफ मारो, मैं पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर से झपटे तुम बगल से और उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके और सांड को संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। वह तो एक शत्रु को मल्लम युद्ध करने के आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा और सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लार कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया और सांड क्रोध में आकर पीछे से फिरा और तो हीरा ने दूसरे पहलू के उसमें सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्र ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे उसने छोड़ दिया, मतलब दोनों ने उसको छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते। मोती ने अपनी संकेतित भाषा में कहा, मेरी जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालूं। हीरा ने तिरस्कार किया और गिरे हुए बेरी पर सींग ना चलाना चाहिए। उनको जो इंसान नीचे गिरा हो या हार मान ली हो, उसको मारना नहीं चाहिए। ये सब ढोंग है। बेरी को, मतलब जो दुश्मन हो, बेरी को ऐसा करना चाहिए कि वो फिर से ना उठे। अब घर कैसे पहुंचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। सामने मटर का खेत है और मोती उसमें घुस गया और हीरा मना करता रहा। उसने एक की ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए ही थे कि 2 आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया और मोती सींचे हुए, आगे देखे, सींचे खेत में था, मतलब पानी था उसके अंदर खेत में, और उसके खुर कीचड़ में धंस गए। मतलब खुर पैर थे उसके कीचड़ में धंस गए। ना भाग सका ना पकड़ लिया। और हीरा ने देखा कि संगी संकट में है तो लौट पड़ा और हाफते तो दोनों फंसेंगे। मतलब अब क्या होगा, अब तो दो लौट पड़ा और फंसे तो दोनों फंसेंगे। उसने कहा कि फंसना है तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र हांजी हाउस में बंद कर दिए गए, मतलब बंद कर दिए गए उनको। फिर आगे, दोनों मित्र का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी ना मिला। समझ ही में ना आता था कि कैसा स्वामी है। इससे तो गया, फिर भी अच्छा था कि यहाँ कई भैंस थी, कई बकरियाँ और कई घोड़े और कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे और कई तो इतने कमजोर हो गए कि खड़े भी ना हो सके। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति मिलती। मतलब जितनी भूख लगी थी तो दीवार ही चाटने लगे। रात को जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा ने दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती ने बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर
लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है कि प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, तुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। अब बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची है, हीरा मजबूत तो था ही, और उसने अपने नुकीले सींग ही दीवार में गड़ा दी। जोर मारा तो मिट्टी का एक चीपड़ निकल गया, मतलब मिट्टी की चीपड़, मिट्टी लगाई थी वो क्या निकल गई। फिर तो उसका साहस बढ़ा, मतलब साहस उसका बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़ के दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। और उसी समय हाजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों का हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देख उसने उसे कई डंडे रस्सी दिए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते खर जोर तो मार दिया। मतलब उसमें अब उसके में जोर है इसलिए उसने मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि अब बंधन में पड़ गए, मतलब क्या अब क्या ऐसा जोर दिखाना कि बंधन में पड़ गए। जो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते, क्या मैं जोर लगाऊंगा भागने के लिए चाहे कितने बंधन पड़ते जाए। जान हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, ये तो मरना ही है। तो सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है कि किसी की देह में जान नहीं। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये सब बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जो थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर जो दीवार में सींग लगाकर इस तरह से जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहे हैं। और आखिरी कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई, मतलब ऊपर से दीवार क्या गिर गई। और दूसरे उसने दुनी शक्ति से, मतलब दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे और तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों का त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो हर्ज ही है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है हम यहीं पड़े रहेंगे। गधों ने बोला कि हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी है, दोनों गधे अभी भी खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। तो मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज भी विपत्ति में पड़ गए तो तुम्हें मैं छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया है कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई है, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा, इतना तो हो गया कि 9-10 जितने जानवर थे वो तो बच गए हैं, तो ये सब क्या आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों के सींगों से मार मार कर बाड़े से बाहर निकाला और तब दोनों बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी, चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती ने खूब मरम्मत हुई, मतलब अब मोती को खूब मारा गया, मतलब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह के दोनों मित्र वहां बंधे पड़े और किसी ने चारे का एक तीर्ण भी ना डाला। हाँ, एक बार पानी दिया गया था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक ना जाता था और ठठरियाँ निकल गई थी, मतलब हड्डियाँ निकल गई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगा और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकले
निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन में फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? उन्होंने कहा कि ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा। हालत उनकी बिल्कुल बेहाल हो गई थी। सहसा एक दड़ियल आदमी, उसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया था। दोनों मित्रों के कुल्लों में से उंगली गोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे के भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा गया कि घर से नाहक भागे, अब ना जान बचेगी। मोती ने अश्रद्धा भाव से उत्तर दिया, कहते हैं कि भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, अब क्या अब ना बचाएंगे? यह आदमी छुरा चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता, मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएगी। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पे जोर से डंडा जमा देता। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया और सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, और कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा और पागुर करता था, मतलब चबाता था। और कितने सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब के, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बंदी के हाथ पड़े, कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि ये परिचित राह है। हाँ, इसी राह से उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, यह लो, अपना ही हार आ गया। हाँ, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ रहा है, मतलब हमारा घर पास आ रहा है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे भाग जाएंगे, मतलब हम आगे ना जाएंगे, मतलब हम वहाँ तक जाएंगे, उसके बाद आगे ना जाएंगे। दोनों उन्नत होकर बछड़ों की भांति कुलकुले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है, मतलब हमारा स्थान है। दोनों दौड़कर अपना थान, मतलब स्थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा और चला आता था। झूरी द्वारा पर बैठा हुआ धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था और दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। दड़ियल ने कहा कि तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने में नीलाम के लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ कि चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अधिख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झलार कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया और दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया और दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा और गांव के बाहर निकाल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते और हंसते थे। आगे देखेंगे।
जबकि दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा और हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं मार ना छोड़ता, मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही से खबर लूँगा, देखूँ कैसे आता है। जो गोली मरवा दे, मैं मर जाऊँगा पर उसके काम तो न आऊँगा। हमारी जान का कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए ही हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदे में खाली भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे और झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उल्लास सा मालूम हो रहा था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो इस प्रकार से हमारी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई दो बेलों की कथा यहाँ हमने समाप्त हो जाती है। तो ये जो इस कहानी में दो बेलों की कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी बताना चाहते थे कि किस प्रकार से अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कई प्रयत्न किए। उसमें उनको कई बार घायल होना पड़ा, मगर वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जी जान लगा दिए। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये कहानी आपको आज़ादी के आंदोलन की भावना से जोड़ी है और इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने हितोपदेश की कथा परंपरा का उपदेश और विकास कराया है। तो इस प्रकार से हमारी कहानी अब समाप्त हो जाती है। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे और ये हमारी अब हम अगला चैप्टर करेंगे दूसरा। तो आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।